नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो, तो देखो, अभी देखना, हाल फिलहाल में बहुत सारे चीज़ों का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, कहीं पर किसी स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, तो कहीं पर किसी एकेडमी का नाम चेंज हुआ है, तो कहीं पर किसी जगह का ही नाम चेंज हो गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में तो चेंज हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे नामों को चेंज किया गया था, है ना। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के जो नाम चेंज हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल 2 साल पहले भी जो चेंज हुआ है वो भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो अपन करंट का भी देखेंगे और जो कुछ समय पहले भी जो चेंज हुआ है उसका भी नाम देखेंगे। क्लियर है? तो जैसे जो पहला है वो देखो, पहला है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है कि नहीं? ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब इसका भी नाम चेंज कर दिया, क्या नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम। क्लियर है? ठीक, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होके क्या हो गया? विजयपुरम। तो इसको याद कैसे रख सकते हो? जैसे ब्लेयर को याद रख लेना प्लेयर, ऐसा मिलता जुलता नाम बन रहे ना, ब्लेयर प्लेयर। तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? विजय। ठीक है, विजय नाम का लड़का बहुत बड़ा प्लेयर है। अब एक चीज और याद रखना, जैसे अंडमान और निकोबार में, ठीक है, जो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार को हमने किस में डिवाइड कर दिया? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान को हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वाला है नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर है जिसका नाम चेंज करके विजयपुरम किए हैं, ये कौन से अंडमान में आता है? तो ये आता है साउथ अंडमान में। ठीक है, आ रहा समझ में? साउथ अंडमान में आता है। ठीक, और इसी साउथ अंडमान में एक जेल भी है जिसका नाम क्या है? वीर सावरकर जेल। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहां पर डिटेल भी लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? विजयपुरम। तो सबको याद रहेगा पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ है क्या? विजयपुरम, श्री विजयपुरम। उसके बाद देश की राष्ट्रपति नाम है क्या? द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष पूरा होने के पश्चात नया ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू ने? तो कितना वर्ष पूरा हो गया? 75 साल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। तो लगभग अभी कितना हो गया? 75 साल हो गया। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। नया ध्वज क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ध्वज होता है, और वो कौन से कलर का है? नीले कलर का। ठीक है, जैसे हमारे देश का तिरंगा होता है वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो तिरंगा है देखो कौन से रंग का है? नीले रंग का है। तो याद रखना कौन से रंग का है? नीले रंग का। देखो यहां पर डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्वज कौन से रंग का है? नीले रंग का है। इस ध्वज पर क्या बना हुआ है? अशोक चक्र। फिर सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी है, सुप्रीम कोर्ट का इमारत भी बना हुआ है, अशोक चक्र भी बना हुआ है, और भारत का संविधान का भी लिखा हुआ है वहां पर। उसके बाद इस प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थो जय।
जिसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय है। ठीक है विजय, याद रहेगा। इस ध्वज और प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि दिल्ली का है उसने डिजाइन किया है। तो बस आपको ये याद रखना है नया ध्वज कब लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 75 साल होने पर एक नया ध्वज लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट का, जिसका रंग है नीला, बीच में है अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की इमारत, और उसमें संविधान भी लिखा हुआ है। समझ गया बात, याद रहेगा। पहला वाला क्या था? अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम चेंज करके क्या कर दिए? श्री विजयपुरम। ठीक है, और कितने साल पूरा होने पे नया ध्वज लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट का? उसके बाद जून 2024 में आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियल रूप पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? अब पूरी तरीके से राजधानी आंध्र प्रदेश की कौन होगी? अमरावती। याद रहेगा, पहले भी यही था लेकिन अब पूरी तरीके से अमरावती ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। क्लियर है, समझ आया बात? तो ये 3 क्वेश्चन याद हुए आपको? याद हो रहा है कि नहीं? उसके बाद चौथा, 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है? ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों का नाम चेंज किया है? तो कितने कानूनों का? 3। कितने का? 3 का नाम चेंज किया है। याद रहेगा, कितने का चेंज किया है? 3। अब वो 3 पुराने क्या थे जिसका नाम चेंज हुआ? तो देखो ये है, पहला है भारतीय दंड संहिता जो 1860 था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए? भारतीय न्याय संहिता। सिर्फ दंड की जगह न्याय कर दिया गया और ईयर आ गया 2023। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता क्या बन गया? भारतीय न्याय संहिता। फिर दूसरा वाला दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, उसको क्या कर दिए? भारतीय नागरिक सुरक्षा। सब में ईयर 2023 ही रहेगा भाई। उसके बाद तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको चेंज करके क्या किए? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तीसरे वाले में सिर्फ ईयर बस चेंज हुआ है। दिख रहा है? देखो इधर, तो पहला क्या था? भारतीय दंड संहिता, उसको बना दिए भारतीय न्याय संहिता। दूसरा वाला था दंड प्रक्रिया संहिता, उसको लिख दिए भारतीय नागरिक सुरक्षा। तीसरा वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो ये नाम तो सेम है, बस ईयर चेंज हुआ 2023। ठीक है, ये वही लिखा है। हैदराबाद को किसका राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज, ऐसी को सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया? सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया सुदर्शन सेतु। क्या हो गया? ठीक है, जैसे सिग्नेचर मतलब किसी भी इंसान की पहचान रहती है, उसका क्या? सिग्नेचर है कि नहीं? रहता है कि नहीं? किसी भी इंसान का पहचान क्या रहता है? उसका सिग्नेचर। तो वैसे ही विष्णु जी के सिग्नेचर क्या है? विष्णु जी का सिग्नेचर सुदर्शन। जैसे सुदर्शन चक्र बोलूंगा तो विष्णु जी याद आएंगे कि नहीं? तो ये क्या है? विष्णु जी का सिग्नेचर है, समझो। तो सिग्नेचर से याद रखना क्या? सुदर्शन। तो याद रहेगा सुदर्शन सेतु। अब ये सेतु है कहां पर? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। याद रहेगा, गुजरात में कहां पर है बोलेगा? तो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, जैसे गुजरात ऐसा बना हुआ है, दिखा है आपको? है कि नहीं? ऐसा दिखता है ना? तो ये जो खाली स्पेस है ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, याद हो गया? तो सिग्नेचर ब्रिज से याद आ जाएगा सिग्नेचर सुदर्शन सेतु। फिर उसके बाद जून 2024 में, देखो सब 2024 वाला ही आ रहा है। जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोशियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? ठीक है,
तो जोशीमठ और कौशिया कुटौली तहसील का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो जोशीमठ का नाम रखे अपन ज्योति मठ और कौशिया कुटौली का नाम रखें कैची धाम। कौन सा धाम? ठीक, तो अब इसको याद रखना, जोशीमठ को याद रखना, यहां पर लिखा है ज्योति, तो ऐसा याद रखना ज्योति को बहुत क्या आता है, एकदम जोश जोश खरोश रहता है। किसको? ज्योति को। तो याद रहेगा ज्योति से जोशी। ठीक है, किसको एकदम जोश खरोश है? ज्योति को। बोलो ना भाई जोर से। उसके बाद कौशिया कुटौली, तो यहां पर आ रहा है ऐसा कुटेली करके आ रहा है, मतलब ऐसा कूट रहे हैं, ऐसा टाइप का आ रहा है। तो किससे कूट रहे हैं? तो कैंची से कूट रहे हैं, ऐसा याद रखना। किससे कूट रहे हैं? ठीक है, हथौड़ा हथौड़ा से कूटते हैं ना, तो ऐसा याद रखना आप किससे कूट रहे हो, तो याद हो जाएगा कैंची से कुटौली और जोशी से ज्योति। हो रहा है याद? जिसको डिटेल पढ़ना है यहां पर पढ़ लेना। उसके बाद पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या हो गया है? ठीक है, किसी को पता है? वही बता रहा हूं मैं, पेटीएम ई कॉमर्स। तो यहां पर देखो, पेटीएम तो सब सुनोगे, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो ऑनलाइन खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, ऑनलाइन खरीदी और बिक्री की जाती है, उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स, है ना? ऑनलाइन खरीदना और बेचना। और आजकल देखना, खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया है, हर कोई खरीद लेता है और बेच लेता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, है कि नहीं? आ रहा समझ में? चाहे बच्चा हो चाहे बच्चे की माँ हो, और माँ को अपन छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? दाई। तो इसका आंसर होगा पाई, पाई प्लेटफॉर्म। याद रहेगा? तो पेटीएम ई कॉमर्स कोई भी खरीद बेच सकता है, इतना आसान हो गया कि कौन बेच लेगा? तो यहां पर याद रखना पाई, पाई प्लेटफॉर्म। याद हो गया? आगे बढ़े। उसके बाद जून 2024 में केरल की विधानसभा ने राज्य का नया नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है। जो केरल की विधानसभा है वो अपने स्टेट का नाम बदलना चाहता है, तो केरल से क्या करना चाहता है? वो केरल से करना चाहता है केरलम, लास्ट में मां जोड़ना चाहता है, तो क्या नाम रखना चाहता है? केरलम। याद रहेगा? ठीक, उसके बाद पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखना? ये देखो पुराना संसद भवन दिख रहा है, अभी तो नया भी बन गया है ना, ठीक है, तो जो पुराना संसद भवन है उसका नाम चेंज करना है। ठीक है, अब इसका क्या नाम रखें? संविधान सदन। क्या नाम रखें? अब इसको आप ऐसा याद रख लेना कि जो हमारा संविधान है वो संसद में बना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हमारा जो संविधान है जिसमें नियम कानून इतने सारे लिखे हैं, अब आपको पता है कि नियम और कानून कहां बनते हैं? संसद में। तो हमारा संविधान कहां बना है? संसद में। याद हो रहा है? तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन बताए, तो देखते हैं आपको ये 10 क्वेश्चन याद है कि नहीं। ठीक है, तो बताओ, अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम। फिर द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की कितने साल पूरा होने पर? 75 साल। ठीक है, कौन सा कलर का झंडा है? नीला के बीच में क्या है? और क्या अशोक चक्र के अलावा? ठीक, आंध्र प्रदेश की पूरी तरीके से राजधानी कौन बन गई? औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों का नाम चेंज किया गया? 3। ठीक है, ये हैदराबाद वाला तो याद रहेगा। फिर सिग्नेचर ब्रिज, सुदर्शन सेतु। उसके बाद जोशीमठ, कौशिया कुटौली, कैची धाम। पेटीएम ई कॉमर्स, पेटीएम पाई प्लेटफॉर्म। केरल का नाम चेंज होके संसद भवन। हो रहा है ना याद? ऐसे 10 से कम 50 करेंगे। ठीक है, तो देखो संसद के बारे में जानकारी है। उसके बाद सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, मैं बताऊं, इसका नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। क्या नाम रखा गया है? ठीक है,
अब ये निरंजन को कैसे याद रखोगे? निरंजन में ना को हटा दो तो क्या हो जाएगा ये नीरज। अब नीरज कौन है? नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो करने वाला, है कि नहीं, जो भाला फेंकता है ना? तो देखना, ऐसा याद रखना, नीरज ने 100 मीटर भाला फेंका। कितने मीटर? भले उसने कितना भी मीटर फेंका हो, आपको याद रखना है नीरज ने कितना मीटर भाला फेंका? 100 मीटर। तो 100 से आपको याद आएगा सौराष्ट्र, और नीरज से निरंजन। याद कर लोगे? ठीक है, मैं जैसा याद करा रहा हूं तो ऐसा मत सोचना एकदम अजीब तरीके से याद करा रहा हूं, ऐसे याद रखना। और ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करना, तो आपको एकदम 100% गारंटी याद हो जाएगा। तो सौराष्ट्र से क्या याद करना है? नीरज। हो गया याद? अभी नीरज का नाम आगे और आएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किस सेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक होता है थल सेना, एक होता है वायुसेना, एक होता है नौसेना, तो इसमें किसका ना रैंकों का नाम चेंज किया जाएगा? तो नौसेना का। किसका? नौसेना का। समझ गए बात? अब इसको याद भी ऐसे रख सकते हो, क्या किया जाएगा? यहां पर रैंकों का नाम बदला जाएगा, मतलब चेंज किया जाएगा, है ना? अब नौसेना कौन से रंग के कपड़े पहनती है? सफेद। अब सफेद रंग के कपड़े को चेंज करना, जल्दी चेंज करना पड़ता है कि नहीं? तो वैसे याद रख लेना, कौन से सेना का रैंक चेंज किया जा रहा है? नौसेना। ठीक है, और वायुसेना कौन से रंग के पहनती है? ब्लू कलर का पहनती है, क्योंकि आसमान नीला है तो वो कपड़ा भी नीला ही पहनेंगे। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। यूएई के उपराष्ट्रपति नाम क्या है? राशिद उल मखतूम। अब यहां पर एक शहर है जिसका नाम क्या है यूएई में? अल मिनहाद। क्या है नाम शहर का? अब इस शहर का नाम चेंज किया गया है, अल मिन हाथ का नाम चेंज किया गया है। अब इसका नाम चेंज करके क्या किए? हिंद शहर। अब कैसे याद करोगे? जैसे मिनहाद में लास्ट में हा और दा है, तो वैसे यहां पर क्या याद करना? हा और दा, हिंद। याद हो जाएगा? ठीक है, अल मिनहाद, लास्ट में हा और दा आ रहा है, यहां पर भी हा और दा, तो हिंद। क्लियर? ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और मुद्रा? उसके बाद उत्तर प्रदेश में अयोध्या एयरपोर्ट है, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, अयोध्या एयरपोर्ट का। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अयोध्या नाम सुनोगे तो आपके मन में रामायण आएगा कि महाभारत? रामायण आएगा कि नहीं? और रामायण को लिखा किसने है? तो यहां पर वाल्मीकि। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद भारत में पहली बार हॉकी स्टेडियम, अब हॉकी स्टेडियम कौन सा हॉकी स्टेडियम? कहां का? रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम कौन से खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो रायबरेली। अब देखना, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो रायबरेली वर्ड आता ही है, रायबरेली का राजा, ऐसा करके सुनोगे उसमें। ठीक है, तो यहां पर वही याद रखना, रायबरेली का राजा मत याद रखना, रायबरेली की, तो इसका आंसर है रानी रामपाल। ठीक है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या किए? रानी रामपाल। ठीक है, हो रहा है याद? फिर है चंद्रयान-2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, उसको कौन सा पॉइंट? शिव शक्ति नहीं, तिरंगा पॉइंट, वो चंद्रयान-3 है। ठीक है, चंद्रयान-2 वाला आएगा तो तिरंगा पॉइंट है। क्लियर है? चंद्रयान-2 तिरंगा पॉइंट। अब जैसे कि हम लोग यहां पर, यहां से चंद्रयान भेजते कहां पर? चंद्रमा में, तो ये हमारे देश का ही है करके पहचान कैसे बताएंगे? वहां पर तिरंगा गड़ा के बताएंगे ना, हमारे देश का तिरंगा गड़ा के, तो यहां पर क्या आएगा? तिरंगा पॉइंट। याद रहेगा? क्लियर है? याद हुआ? उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग है जिसका नाम है रोहतांग सुरंग।
अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए, अटल सुरंग। क्या हो गया है? ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, अटल सुरंग। नहीं पता है तो अटल मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कोई भी चीज एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना, फिक्स कर लेना मतलब अटल। जैसे आपका कोई काम है, आपने एकदम फिक्स कर लिया कि मेरे को यही काम करना है, तो क्या हो गया वो, अटल। एकदम अटल विश्वास कर लिया आपने। ठीक है, तो इसी से मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभी ऐसे याद रखना। उसके बाद देखना, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब देखो हबीबगंज में कौन सा वर्ड आ रहा है, हबी। हबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन हस्बैंड बोल रहा है? हबी को हिंदी में बोलते हैं पति, और यहां पर आ रहा है ना भाई कमलापति, याद होगा कि नहीं? ठीक है, फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, अहमदनगर। किसी को पता है? अहिल्या नगर। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, अहमद नाम का कोई आदमी है, वो क्या है, हिला हुआ है, तो अहिल्या। ठीक है, अहमद क्या है, हिला हुआ है, और विजय क्या है, प्लेयर है, तो पोर्ट प्लेयर। फिर राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति भवन है, वहां पर मुगल गार्डन है, गार्डन का नाम मुगल गार्डन है, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया बताओ? तो उसका नाम रखा गया है अमृत, अमृत उद्यान। तो इसको भी ऐसे याद करते हो, मुगल, तो मुगल दो शब्द से मिलके बना है, एक मुंह और एक गल। तो मुंह क्या हो जा रहा है, गल जा रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उसमें, अमृत। तो ऐसे में फिर नहीं गलेगा ना। ठीक है, फिर है उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम देखो, सी, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। तो ये रत्नागिरी है, और यहां पर भी रत्नागिरी आ रहा है, और दोनों में गिरी गिरी भी आ रहा है। अगर ऑप्शन में रत्नागिरी रत्नागिरी दे दिया तो ये याद रखना, इसमें गिरी गिरी आ रहा है दोनों थो, एक उदयगिरी और एक रत्नागिरी, याद हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया, झांसी रेलवे स्टेशन। अब झांसी से आपको कौन याद आता है, रानी लक्ष्मीबाई, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो रानी की जगह क्या है, वीरांगना। ठीक है, अब जो रानी लक्ष्मीबाई है वो रानी टाइप की नहीं रहती थी, जैसे बाकी रानी लोग रहते थे वैसी नहीं रहती थी, वो एकदम लड़ाई झगड़ा भी करती थी। इसका मतलब क्या, वो वीर थी। आपको ऑप्शन में ये देखिए कंफ्यूज कर सकता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो क्या है, वीर थी, तो वीरांगना। ठीक है, क्लियर है भाई? ये और थोड़ा बहुत डिटेल लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम कौन से खिलाड़ी के नाम पर? तो अभी जो खिलाड़ी जो एकदम ज्यादा चर्चे में है वो एक ही है, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, है कि नहीं? अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जहां भी होगा, कोई भी खेल गोल्ड मेडल लाने का काम यही कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो किसके नाम पे रखेंगे, इसी के नाम पे रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। और निरंजन वाला कौन था, सौराष्ट्र। फिर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? ठीक है, तो देखना मोपा में जैसे मोपा लिखा है, इसमें पा में आ की मात्रा हटा दूंगा तो मोप, मोप मतलब क्या होता है, झाड़ू। मॉप मतलब क्या होता है, झाड़ू होता है अंग्रेजी में। झाड़ू को अंग्रेजी में मॉप बोलते हैं ना, झाड़ू बोलता हूं, पोछा। ठीक है, पोछा को क्या बोलते हैं, मॉप बोलते हैं कि नहीं? तो आप पोछा कब लगाओगे, जब आपका मन होगा। तो क्या आ गया, मनोहर। ठीक है, आपका मन होगा तभी तो लगाओगे पोछा, तो क्या आएगा, मनोहर। मन नहीं है। उसके बाद
नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। इतवारी में इतवार मतलब क्या होता है बताओ? संडे। अब संडे को लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं क्या? बहुत लेट से उठते हैं, तो संडे और सुबह तो सुभाष, याद रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा अजीब है लेकिन इसको भी याद रखना। मध्य प्रदेश के पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है टंटिया। क्या रखा गया है? ठीक है, अब ये नाम पढ़ के ये याद आ जाता है क्या? 2 नंबर टटिया, ऐसा करके। अब कोई भी ये जाएगा तो उसको पानी की जरूरत तो पड़ेगी, तो ऐसा याद रख लेना। ठीक है, ठीक है भाई। पताल पानी मतलब जमीन का पानी, ज्यादा मैं नहीं बता सकता। उसके बाद देखो, केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है डोनी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड में याद रखना ग्रीन, और डोनी से याद रख लेना डोना। जैसे दोना रहता है ना, दोना। अब आजकल वो प्लास्टिक प्लास्टिक का नहीं आता, पत्ते वत्ते का बना रहता है, हरे कलर का। तो ऐसे याद रख लेना डोना कौन से रंग का है? ग्रीन रंग का, याद रहेगा। उसके बाद लखनऊ में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? इकाना स्टेडियम। उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? उसका नाम चेंज करके रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अटल वाला एक और नाम आया था, कहां पर? रोहतांग सुरंग। जिसमें अटल का मतलब मैं क्या बताया था? जैसे आप किसी भी चीज को सोच लियो कि भाई ये काम मैं करूंगा, किसी भी चीज को एकदम फिक्स कर लियो, तो वो क्या है? आपने एकदम अटल बना लिया। ठीक है, तो अटल, अगर हम किसी भी फैसले को एकदम अटल कर लेते हैं मतलब हम एक ही काम को करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा याद रख लेना, एक से क्या आ जाएगा? इकाना। और किसी एक काम को करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा, तो रो से क्या आ जाएगा? रोहतांग। ठीक है, 1-2 बार रीड करोगे तो आंसर आ जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अटल करना है मतलब किसी काम में अटल करना है मतलब एक ही काम को करना है, और एक काम को करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। जिन लोग 4 जगह मुंह मारते हैं उन लोगों को बाद में रोना पड़ता है कि नहीं? मतलब जो 4 काम करते हैं। ठीक, फिर अंडमान निकोबार का हैवलॉक द्वीप, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम चेंज करके रखा गया स्वराज द्वीप। ठीक है, जैसे हैवलॉक में ऐसा करके आ रहा है, लॉक करके आ रहा है, लॉक। ठीक है, अब आप अपने घर को ही लॉक करोगे ना, किसी और के घर को लॉक थोड़ी कर दोगे। क्यों? क्योंकि अपने घर में ही हमारा क्या चलता है? राज चलता है, जब पाए तब लॉक कर दो। ठीक है, तो स्वराज और हैवलॉक। उसके बाद क्या? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? औरंगाबाद शहर का नाम तो क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, अब जैसे आप डोसा खाने जाते हो, डोसा खाते हो तो और क्या मांगते हो? सांभर, है कि नहीं? एक ही बार में थोड़ी हो जाता, कम से कम 2 बार तो मांगते ही छोगे। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्कीये। क्या नाम रख दिए? तो ये तो ऐसे याद रहेगा, तुर्की का तुर्कीये। उसके बाद अगरतला एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज करके क्या रखें? विक्रम एयरपोर्ट। क्या नाम रखें? विक्रम। ठीक है, तो अगरतला का वैसे याद रख लेना, अगर मगर बकर, तो बकर से विक्रम, है ना? बोलते हैं ना अगर मगर बहुत कर रहा है, तो अगर मगर के साथ बकर भी जोड़ देना, तो ये विक्रम। ठीक है, फिर केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम चेंज कर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। क्या रखा है? अब जैसे देखना, दिल्ली में क्या है? देखो यहां पर राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, और इधर क्या है? इंडिया गेट।
दोनों के बीच में करीब 1 किलोमीटर का फासला है। यहां पर जो रोड जाता है इसी को क्या बोलते हैं? राजपथ। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो बीच का जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? राजपथ। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिए? कर्तव्य पथ। ठीक है। अब राजपथ में पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना। तो आप जिस भी रास्ते में चलो अपना कर्तव्य निभाओ ही, तो वैसे याद रख लेना कर्तव्य पथ, है ना। अभी पढ़ने के रास्ते में चलो तो अपना कर्तव्य निभाओ, इसको पढ़ के आओ। उसके बाद कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पे रखा गया है? ए आर रहमान। देखो फोटो भी दिख रहा है ना। अब कनाडा क्या कोई दूसरा देश है? कोई दूसरे देश वाले ने हमारे संगीतकार के ऊपर उसके नाम पे किसी रोड का नाम पर रखा है। आ रहा समझ में? अब कोई दूसरा देश वाला किसी भी संगीतकार के नाम पे नहीं रखेगा। भारत में जो संगीतकार एकदम फेमस है वो ए आर रहमान ही तो है, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी तो मिला है कि नहीं? और सबसे महंगा संगीतकार है भारत का ये, तो इसी के नाम पे रखेंगे ना भाई, जो एकदम जिसको अवार्ड वगैरह मिला हो। तो ऐसे याद रख लेना ए आर रहमान। फिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तेलिया अफगान का नाम चेंज करके क्या रखा है? तेलिया शुक्ला। तो अफगान की जगह क्या रख दिया अपन? शुक्ला। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा तेलिया तेलिया। उसके बाद नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप। ये तो अपन आइलैंड में पढ़े थे। ठीक है, अब जिसको याद नहीं हो रहा उसके लिए भी बता दूं, जैसे कोई मरता है तो अपन क्या बोलते हैं? शहीद हो गया, या तो वो ऊपर चले गया ऐसा बोलते हैं ना। अब ऊपर आसमान में चले गया तो आसमान कौन से रंग का होता है? सफेद दिख रहा, सफेद मत बोल देना। बचपन से नीला ही पढ़े हो, और गाना भी है नीले नीले अंबर में ऐसा करके। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हेरियट का नाम चेंज किया गया, माउंट हेरियट। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या किया है? माउंट मणिपुर। क्या चेंज किया है? तो हैरियट में देखो ये हरी हरी करके आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हरी हरी पत्ती। हरी हरी पत्ती किसको बोलते हैं अपन? पैसे कोई तो बोलते हैं, मनी कोई तो बोलते हैं, तो ऐसा मणिपुर याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। अब देखो इसका क्या है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। जैसे लोग चर्च क्यों जाते हैं? अपनी चिंता दूर करने के लिए, तो चर्च और चिंता। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम चेंज कर क्या कर दिया है? जो काकोरी कांड पढ़े हो ना हिस्ट्री में, किस में हुआ था? ये ट्रेन में हुआ था कि नहीं? ठीक है, तो काकोरी कांड का नाम चेंज करके क्या किया? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्योंकि जो काकोरी वाला कांड हुआ था वो किस में हुआ था? ट्रेन में। उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसका मतलब एक्शन हुआ था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है। अब चेंज करके क्या किया? सिद्धा रुद्धा स्वामी जी। ठीक है, अब हुबली में क्या आ रहा है? बलि कर क्या आ रहा है? बलि। बलि किसकी दी जाती है? जो सीधा साधा आदमी रहता है, तो सिद्धा रुद्धा को सीधा करके याद रख लेना है कि नहीं? बलि किसकी दी जाती है? सीधे साधे आदमी की। वो सुने हो ना जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले कटते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं कटते। उसके बाद है मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज किया गया। तो इसका नाम चेंज करके क्या हुआ? बलबीर सिंह। ठीक है, तो मोहाली मतलब ऐसा याद रख लेना, मोह लेना। मोह लेना मतलब इंप्रेस कर देना। ठीक है, किसी को इंप्रेस करना है किससे करोगे? अपने बल से। बल बल दिखाओगे तो जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, है कि नहीं? तो याद रखो जाएगा बलबीर करके। फिर है अस्मिता महिला लीग। निम्न में से किसका नया नाम है? तो ये किसका है? खेलो इंडिया महिला लीग। ठीक है, तो यहां पर अस्मिता की जगह क्या याद रखना? खेलो इंडिया। बाकी महिला लीग सेम है, महिला लीग महिला लीग। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित
सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिंहासन, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ठीक है, जैसे सिंहासन में सिंह करके आ रहा है, और हमेशा सरदार लोगों के नाम के आगे क्या लगा रहता है? सिंह लगा रहता है कि नहीं? फिर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो इसका नाम है अश्विन शेखर। अश्विन शेखर के नाम पे रखा गया है, इसको ऐसे याद रख लेना। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? बदलाव। भाई बेटी को पढ़ाओगे बेटी को बचाओगे तभी तो समाज में बदलाव आएगा ना, तो बदलाव रखा गया है। ठीक है, फिर पृथ्वी से इतना प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखोगे अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उसमें सबसे फेमस और लोकप्रिय कौन है? अटल बिहारी हैं, जिसको हर कोई पसंद करता है, कांग्रेस वाला भी भाजपा वाला भी, तो इसी के ही नाम पे रखेंगे ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। तो हैरिस से याद रख लेना हैरी पॉटर करके। हैरी पॉटर कब देखे? जब हम लोग लिटिल लिटिल थे, छोटे छोटे थे, तभी तो देखे थे। ठीक है, उसके बाद उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके क्या किए? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो उधम से याद रख लेना, उधम, बहुत उधम कौन मचाता है? तुषार कपूर। उसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके क्या किए? तो नाम चेंज करके क्या किए? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उसके बाद नीचे आगरा एयरपोर्ट है, उसका भी नाम चेंज करके क्या किए? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर मुगल सराय में या को ऐसे हटाओगे तो क्या लिखेगा? मुगल सर। कोई सर है जिसका नाम क्या है? मुगल। ठीक है, कोई सर है उसका नाम क्या है? मुगल। और मुगल सर क्या है? मुगल सर बिल्कुल भी दया नहीं करते। ठीक है, कोई पढ़ के नहीं आता उसको आग वाग से जला देते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी क्या नहीं करते? दया। तो दया दया याद रहेगा, तो ऐसे याद रख लेना, मुगल सर क्या कर नहीं करते? बिल्कुल भी दया नहीं करते। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।